रिकॉर्डिंग की सारी तैयारी हो चुकी थी। साथी गायक, संगीतकार सब तैयार थे, पर किशोरदा ने गाना गाने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? यह सवाल ऐसा था जिसे सुनकर खुद आप भी सोच में पड़ जाएंगे और एक मुस्कान आपके चेहरे पर तैरने लगेगी। यह किस्सा है किशोरदा और महेंद्र कपूर की एक बेहद दिलचस्प सॉन्ग रिकॉर्डिंग का। लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है कि किशोरदा ने गाने से क्यों मना किया था। इस गाने को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है। क्या ये उन दुर्लभ गीतों में से एक था जब कोई साथी गायक किशोरदा पर भारी पड़ता हुआ सुनाई देता है? पहली बार सुनने पर शायद आपको भी ऐसा ही लगे, और इसी वजह को समझने के बाद इस ड्यूएट में किशोरदा की गायकी को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। तो पहले सुनिए उस रिकॉर्डिंग का वो मजेदार किस्सा जिसने किशोरदा, महेंद्र कपूर और कल्याण जी आनंद जी इन सब को एक ऐसे सवाल में उलझा दिया था जिसका जवाब आज भी शायद किसी के पास नहीं है। ये मजेदार किस्सा महेंद्र कपूर साहब के सुपुत्र रूहान कपूर ने एक इंटरव्यू में साझा किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन, जहां हम किशोरदा से जुड़े उन किस्सों, गीतों और यादों को आपके सामने लाते हैं जो उनकी शख्सियत का एक नया पहलू दिखाते हैं। दोस्तों, साल था 1976 और प्रकाश मेहरा की फिल्म हेरा फेरी रिलीज हुई थी। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा, करे दोस्त ने वो काम कर दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी थी। दोनों ने विजय और अजय नाम के दो ऐसे दोस्तों का किरदार निभाया था जो छोटी मोटी चालाकियों और चोरी के जरिए अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते उनके अतीत के ऐसे राज सामने आते हैं जो दोनों की जिंदगी और दोस्ती को बदल देते हैं। फिल्म का म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का और इसके गीत अनजान और इंदिवर ने लिखे थे। लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग की कहानी भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं थी। दरअसल प्रकाश मेहरा पहले अमिताभ बच्चन के साथ फिरोज खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फिरोज खान ने फिल्म करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो रविवार को शूटिंग नहीं करते थे। ये उनकी पुरानी शर्त थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना को फिल्म में लिया और अमिताभ बच्चन को वो रोल मिला जो पहले फिरोज खान के लिए सोचा गया था। और विनोद खन्ना ने भी फिल्म साइन करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा फीस चाहिए। प्रकाश मेहरा तैयार हो गए। इस तरह अमिताभ बच्चन को 1.5 लाख रुपए और विनोद खन्ना को 2.5 लाख रुपए मिले। यानी फिल्म की कहानी शुरू होने से पहले ही असली जिंदगी में कास्टिंग और पैसों की एक छोटी सी हेरा फेरी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब आते हैं उस गाने पर जिसने आज की हमारी पूरी कहानी को जन्म दिया। फिल्म में किशोरदा और महेंद्र कपूर ने साथ में एक बहुत ही यादगार गीत गाया था, वक्त की हेरा फेरी है। और रिकॉर्डिंग के दिन जो हुआ वो सुनकर शायद ही आपको यकीन हो। कल तक रब को भूला था। महेंद्र कपूर अपने बेटे रूहान कपूर के साथ रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे। दोनों थोड़े लेट थे और इसलिए जल्दी जल्दी स्टूडियो की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात कल्याण जी आनंद जी से हुई। उन्होंने कहा, चिंता मत करिए, किशोरदा अभी अभी आए हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने बताया किशोरदा गाना गाने से मना कर रहे हैं। मुख्य गायक आ गए हैं लेकिन वे गाने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? महेंद्र कपूर ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? जवाब मिला, आप खुद ही जाकर पूछ लीजिए। महेंद्र कपूर किशोरदा के पास पहुंचे। किशोरदा ने उन्हें देखते ही गले लगाया और फिर दोबारा से सिर पकड़कर बैठ गए। महेंद्र कपूर ने पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? किशोरदा बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूं। महेंद्र कपूर ने पूछा, तो फिर गाना क्यों नहीं गा रहे? अब किशोरदा ने इसकी बहुत ही दिलचस्प वजह बताई। किशोरदा ने कहा, उन्होंने कल्याण जी भाई से एक सवाल पूछा है। कल्याण जी भाई वैसे तो बहुत समझदार हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब महेंद्र कपूर भी क्यूरियस हो गए। उन्होंने पूछा, आखिर सवाल क्या है? और तब किशोरदा ने सुनाया दिल्ली के लाल किले का वो किस्सा जो इस पूरी रिकॉर्डिंग की वजह बन गया।
किशोरदा ने बताया कि वो अपने बेटे अमित कुमार के साथ दिल्ली में लाल किला देखने गए थे। अमित कुमार ने इंसिस्ट किया कि एक गाइड ले लिया जाए। गाइड ने अपनी फीस 100 रुपए बताई। अब किशोरदा को लगा कि गाइड को इतने रुपए देने से पहले ये तो देखना चाहिए कि गाइड वास्तव में कितना जानता है। उन्होंने गाइड से कहा, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं और तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। 100 रुपए लगेंगे। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं और आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मंजूर है? आत्मविश्वास से भरा गाइड ये शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने किशोरदा और अमित दा को लाल किले में घुमाया, राजा का कमरा, रानी का कमरा और तमाम ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानकारी दी। लेकिन आखिर में किशोरदा ने पूछा, राजा का टॉयलेट कहाँ था? फिर उन्होंने अपनी खास मस्ती में आगे पूछा, राजा आखिर जाता कहाँ था? क्या हाथ में लोटा लेकर खेतों में जाता था? मुख्य कमरा है, राजा का कमरा तो दिखा दिया, लेकिन राजा का टॉयलेट कहाँ था? राजा आखिर जाता कहाँ था? हाथ में लोटा लेकर खेतों में? खेतों में? अब गाइड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। नतीजतन किशोरदा ने उसे 100 रुपए नहीं दिए। अब असली मजा यह है कि लाल किले से वापस आने के बाद भी किशोरदा के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। इसलिए रिकॉर्डिंग वाले दिन उन्होंने वही सवाल कल्याण जी भाई के सामने रख दिया। और जब कल्याण जी भाई भी इसका जवाब नहीं दे पाए तो किशोरदा ने जैसे ठान लिया, जवाब नहीं मिलेगा तो गाना भी नहीं गाएंगे। अगर तबीयत ठीक है तो फिर गाना क्यों नहीं गा रहे हैं? मैंने कल्याण जी से एक सवाल पूछा है और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रोहान कपूर के मुताबिक किशोरदा ये पूरा किस्सा इतनी एनिमेशन और मस्ती से सुना रहे थे कि उनके पिता महेंद्र कपूर और वो खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आखिरकार महेंद्र कपूर ने किशोरदा को मनाया और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और इसी तरह रिकॉर्ड हुआ ये यादगार गीत वक्त की हेरा फेरी है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। बार में ऊपर वाले के ढेर नहीं पर जब आप इस गीत को पहली बार सुनते हैं तो संभव है कि आपको लगे कि महेंद्र कपूर की आवाज किशोरदा पर भारी पड़ रही है। उनकी आवाज कई जगह ज्यादा पावरफुल सुनाई देती है, उनके हिस्से ज्यादा देर तक चलते हैं और उनके ऊंचे सुर तथा लंबे वोकल पैसेजेस पूरे गीत में काफी प्रभाव पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, क्या वाकई महेंद्र कपूर ने इस गाने में किशोरदा को पीछे छोड़ दिया था, या फिर गाने की कंपोजिशन ही ऐसी थी कि महेंद्र कपूर की आवाज ज्यादा डोमिनेंट सुनाई दी। हर मुश्किल हर गम प्यारे रहे तुझसे हमेशा। अगर आप गीत को ध्यान से सुनेंगे तो एक बात आपको साफ नजर आती है, किशोरदा की लाइंस कंपैरेटिवली कम है, जबकि महेंद्र कपूर का हिस्सा ज्यादा लंबा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि पूरे गीत में महेंद्र कपूर की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। इसके अलावा महेंद्र कपूर को ऐसे हिस्से दिए गए जहां उन्हें लंबे आलाप, ऊंचे नोट्स और अपनी वोकल रेंज दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। और यही महेंद्र कपूर की गायकी की बहुत बड़ी खूबी थी। उनका क्लासिकल बैकग्राउंड मजबूत था और ऊंचे सुरों तथा कॉम्प्लेक्स वोकल पैसेजेस पर उनकी पकड़ शानदार थी। बहादुर से रंग बना बसंती। इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने शायद उनकी इसी ताकत को ध्यान में रखते हुए कंपोजिशन में उन्हें ऐसे हिस्से दिए जहां उनकी आवाज पूरी तरह खुल सके। वहीं दूसरी तरफ किशोरदा की गायकी का आधार कुछ और था। उन्होंने फॉर्मल क्लासिकल या कव्वाली ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी नेचुरल एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन और सिचुएशन के हिसाब से
अपनी आवाज को ढालने की अद्भुत क्षमता। इस गीत में किशोर दा ने महेंद्र कपूर से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने हिस्से को गाने की मांग के मुताबिक मस्ती, शरारत और सहजता से निभाया, जो उनकी गायकी की पहचान थी। तूने क्या रखा गोदाम की हर एक बोरी में। मेरी है जी मेरी है, मेरी है जी मेरी है, मेरी है जी मेरी है, मेरी है मेरी है। मालूम उसे बंदे की जात, तेरे काले धंधे की बात, मेरे काले धंधे की बात। इसलिए अगर कोई कहता है कि इस गाने में महेंद्र कपूर ज्यादा प्रभावशाली सुनाई देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने वाकई इस गीत को बेहद खूबसूरती से गाया है। लेकिन अगर कोई इससे ये निष्कर्ष निकाल ले कि महेंद्र कपूर ने गायकी में किशोर दा को मात दे दी, तो शायद ये पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि दोनों को एक जैसा म्यूजिकल मटेरियल दिया ही नहीं गया था। एक तरफ महेंद्र कपूर को ज्यादा लाइंस, लंबे पैसेजेस और ऊंचे नोट्स मिले, जबकि किशोर दा का हिस्सा छोटा था। इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि महेंद्र कपूर को कंपोजिशन ने अपनी गायकी की ताकत दिखाने के लिए ज्यादा स्पेस दिया और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। और किशोर दा, उन्होंने कम हिस्से में भी अपना कैरेक्टर पूरी तरह निभाया। यही फर्क है। अब फिल्म की तरफ एक बार फिर लौटते हैं, क्योंकि हेरा फेरी से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी काफी दिलचस्प हैं। फिल्म में किशोर दा का एक और सोलो था, बरसों पुराना ये याराना टूटा, और ये गीत भी किशोर दा ने बहुत ही खूबसूरती से गाया। और ये गीत किशोर दा के यादगार सैड सॉन्ग्स में से एक है। पुराना ये याराना एक पल में क्यों टूटा। यानी इस पूरे साउंड ट्रैक में किशोर दा की मौजूदगी सिर्फ एक ड्यूएट तक ही सीमित नहीं थी। और एक बार फिर अगर कास्टिंग की बात करें, तो फिल्म की शुरुआती लीडिंग लेडीज भी अलग थी। जीनत अमान को किरण के रोल के लिए और मल्लिका साराभाई को आशा के रोल के लिए सोचा गया था। बाद में दोनों की जगह सायरा बानो और सुलक्षणा पंडित फिल्म में आई। सायरा बानो ने फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी थी, लेकिन गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उन्हें ठीक होने में कई महीने लग गए। प्रकाश मेहरा ने उनका इंतजार किया और इस दौरान उनके कैरेक्टर को काफी छोटा करना पड़ा। यानी हेरा फेरी सिर्फ अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी के लिए खास नहीं थी। इसके पीछे कास्टिंग के बदलाव, फीस का किस्सा और कल्याण जी आनंद जी का अलग तरह का म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी शामिल था। और आखिर में वापस आते हैं उस रिकॉर्डिंग पर। तो अगली बार जब आप वक्त की हेरा फेरी सुने, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि किसकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। ये भी सुनिए कि कंपोजिशन ने दोनों गायकों के साथ क्या किया है, क्योंकि शायद यही इस गीत की असली खूबसूरती है। आप इस गीत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और जहां तक किशोर दा की बात है, उनके लिए रिकॉर्डिंग कभी कभी सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। कभी वो लाल किले का गाइड बन जाती थी, तो कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर से बहस, और कभी राजा के टॉयलेट का ऐसा सवाल जिसका जवाब न मिले तो गाना ही बंद। तो क्या आपके पास इसका जवाब है? यही थे हमारे किशोर दा, एक तरफ बेमिसाल गायक और दूसरी तरफ अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले वो इंसान जिनके किस्से उनके गीतों की ही तरह कभी पुराने नहीं होते। उम्मीद है आपको हमारा आज का किस्सा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।